गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन का हिंदी अर्थ होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। और अपना चैप्टर चल रहा था, फोर्थ चैप्टर है, लेसन फोर्थ, द ट्रेजर इन द फील्ड। द ट्रेजर इन द फील्ड, खेत का खजाना। इस खेत के खजाने को हमने पढ़ा, स्टडी किया, इसके क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट की। अब इसमें हम ग्रामर पोर्शन पढ़ रहे हैं और ग्रामर पोर्शन में हमने पढ़ा हुआ, इसमें नाउन पढ़िए। क्या पढ़ा हुआ है? नाउन। तो सबसे पहले तो आपने नाउन की परिभाषा पढ़ी कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ा? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। फिर हमने उसके पांचों के नाम पढ़े, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो यहाँ तक ये बात हम लोगों ने स्टडी करी थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या यूँ कहें नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कह रहे हैं, तो अंग्रेजी में उसी बात को हम कह सकते हैं नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग, ये किसी को दिख नहीं रही है, चाहे ये थिंग होता है। पर्सन, प्लेस और थिंग जो होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा। अब देयर आर 5 काइंड्स, यानी संज्ञा के कितने प्रकार पढ़े थे हमने? 5 प्रकार। पहला प्रकार हमने ये पढ़ा था प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ा था? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को हमने हिंदी में कहा था व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये हमने स्टडी कर लिया। अब हम पढ़ेंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, या प्रॉपर नाउन जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बारे में, वस्तु के बारे में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में, या वस्तु के बारे में, या वस्तु के नाम के बारे में, नाम के बारे में जो बताए। किसी विशेष वस्तु के नाम के बारे में बताए, वो क्या कहलाता है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, या इसका थोड़ा शुद्ध रूप से हम ये करना चाहिए, शॉर्ट में करना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करें, तो इतना सा देख सकते हो। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को, इस शब्द को ध्यान रखना, वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता ही है? प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने 5 प्रकार पढ़ने हैं। पहला प्रकार हमने ये पढ़ा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मीनिंग होता है व्यक्तिवाचक। ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अंग्रेजी में हम ये कह सकते हैं नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन।
नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम क्या होता है? पर्टिकुलर पर्सन प्लेस जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब देखो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज ए गुड बॉय। ये गुड बॉय कौन है? ये पर्टिकुलर बंदा है कोई राम नाम का, वो गुड बॉय है। सारे बच्चे गुड बॉय है ऐसा तो नहीं है। जैसे मान लीजिए दूसरे एग्जांपल देख सकते थे, ताजमहल इज इन आगरा। द ताजमहल इज इन आगरा। अब देखो आगरा किसी स्थान का नाम है, ये पर्टिकुलर प्लेस हो गया। कौन सी जगह है? ताजमहल। और आगरा में क्या है? ताजमहल है। तो ये दोनों, इधर तो राम हो गया, इधर ताजमहल और आगरा, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। किस प्रकार के नाउन है? प्रॉपर नाउन। तो देखिए राम इज ए गुड बॉय, यानी राम नाम का जो एक विशेष पर्टिकुलर छात्र है, पर्टिकुलर बॉय, वो है क्या है? गुड बॉय। द ताजमहल, ताजमहल नाम की एक इमारत इज इन ए आगरा, जो आगरा में स्थित है। ताजमहल नामक जो इमारत जो आगरा में स्थित है। अब आगरा भी निश्चित जगह है और ताजमहल भी पर्टिकुलर किसी वस्तु का नाम है। तो ये क्या बन गया? ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। अब इसी दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रकार लेते हैं इसका, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। अब देखना ये क्या रहेगा? जो शब्द किसी समूह अथवा, जो शब्द किसी समूह अथवा, यानी या तो किसी समूह अथवा जाति के, समूह अथवा समूह की जाति के, समूह अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति, जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान, प्रत्येक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के लिए। तो जाति, समूह या जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समूह के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय। अब ये लड़का है तो सारे कौन सा लड़का ये हम डिसाइड नहीं कर पाते। ही इज ए बॉय की वो एक लड़का है। सुमन इज ए टीचर, सुमन इज ए टीचर, सुमन इज ए टीचर। अब वो टीचर अध्यापक है। अब कौन सी अध्यापक है? प्राइमरी की एक, सेकेंडरी की एक, सीनियर सेकेंडरी की एक, हिंदी की एक, इंग्लिश की एक, कौन सी? तो वो एक पूरी टीचर जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही इज ए बॉय, वह लड़का है, तो कौन? लड़का मतलब पूरी जो बॉय जाति है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सुमन इज ए टीचर, टीचर अध्यापक है। अध्यापक की कोई वैरायटी यहाँ अलग से डिफाइन नहीं करी गई है, तो ये क्या हो जाएगी? ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती। इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि सबसे पहले हमने दो प्रकार की जो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को स्टडी किया है, इन दोनों के बारे में थोड़ी सी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो फिर उसके बाद नाउन क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हमने क्या कहा? संज्ञा कहा है। फिर हमने लिखा है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन,
संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा मटेरियल नाउन। इस तरीके से ये जो संज्ञा के 5 प्रकार हमारे पास बने हैं, उनमें से हम फर्स्ट एंड सेकेंड का स्टडी कर चुके हैं। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन यानी क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा कौन? राम। राम कौन? अच्छा लड़का। तो ये विशेषताएं जो बताई जा रही, किसके बारे में बात करी जा रही? राम है। राम कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है या सारे राम आ गए दुनिया में जितने, यहाँ हम किसी राम की बात कर रहे हैं। तो ये किसी विशेष बात को यानी किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं। देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु की बात करें तो राम विशेष हो गया। अच्छे लड़के किसमें से? राम अच्छा। बाकी के बारे में तो हम बात नहीं कर रहे, तो नहीं करें मैं सारे लड़के अच्छे हैं, हम तो कह रहे हैं राम अच्छा है। तो राम अच्छा होने का मतलब यहाँ नाउन कौन बन गया? राम बन गया। और अब नाउन की कैटेगरी भी डिवाइड हो गई। कौन सी नाउन बन गई? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। अगला सेंटेंस देखना, ये इसका एग्जाम्पल नंबर 1 था और ये मान लो इसका 2 ले लेते। द ताजमहल इज इन आगरा। अब ताजमहल कोई पर्टिकुलर वस्तु है, पर्टिकुलर जगह पर बनी हुई है, तो ये पर्टिकुलर वस्तु का नाम तो ताजमहल है, इसलिए इसका देखो बीच में भी कैपिटल लेटर में लिखा गया है। इसलिए मैंने कहा था कि प्रॉपर नाउन शुड बी रिटन इन द कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर में लिखी। अब इज इन आगरा, आगरा किसी जगह का नाम है, तो आगरा भी अपने आप में एक विशेष जगह हो गई। ये तो नहीं है कि ताजमहल सीकर में है, ये भी नहीं कह सकते कि ताजमहल जयपुर में है, तो वो कहाँ है? आगरा में है। तो आगरा निश्चित प्लेस हो गया, एक विशेष स्थान हो गया, तो हम कह सकते हैं द ताजमहल इज इन आगरा। तो इसमें ताजमहल और आगरा किस प्रकार के नाउन है? प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन है। और ताजमहल भी किस प्रकार के नाउन है? प्रॉपर नाउन। और राम भी किस प्रकार के नाउन है? प्रॉपर नाउन। तो ये सारे की सारी क्या बन गई इसमें? प्रॉपर नाउन। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की, यानी जातिवाचक संज्ञा। अर्थात जो शब्द किसी समूह है या जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो, किसी कम्युनिटी का बोध हो, तो वो क्या कहलाता है? वो प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो किसी जाति के लिए प्रयुक्त हो, यानी जो शब्द किसी समूह या जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। या सिंपल शब्दों में कहें तो ये कहें कॉमनली जो यूज किया जाए, जो सबके लिए कॉमन हो, कॉमन यूज करें। जैसे बॉय, तो सारी जितने भी दुनिया भर में बॉय, गर्ल्स जितनी भी गर्ल्स है, मैंने काऊ तो जितनी भी दुनिया में गाय उनके लिए, बिल्डिंग्स जितनी भी दुनिया में बिल्डिंग्स है, तो एक बिल्डिंग का रेफरेंस नहीं दिया, सबका दिया। फार्म, खेत, जितनी सारी दुनिया में खेत है, सब खेतों का एग्जाम्पल आ जाएगा उसमें। अर्थात जो सबको, जिनका यूज सबके लिए कॉमनली हो, अर्थात जाति के रूप में हो या उसका किसी एक ग्रुप के रूप में हो, उसमें मोर देन वन तो होना ही होना है, ग्रुप है तो, जाति है तो। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, तो अर्थात ये बॉय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? संपूर्ण बॉय जाति को प्रेजेंट कर रहा है। एंड सुमन इज ए टीचर, तो ये सुमन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? संपूर्ण टीचर जाति को रिप्रेजेंट कर रही है। अब टीचर्स में ये नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड टीचर है, सेकंड ग्रेड टीचर है, थर्ड ग्रेड टीचर है, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर टीचर है, इस तरह का कोई इसमें रेफरेंस नहीं है। इस प्रकार से ये दो जो आपके नाउन के प्रकार है वो कंप्लीट होते हैं। बाकी जो बचे हुए 3 हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।